यदि आप भी कनाडा जाने की तैयारी में लगे हैं और आपने अपना वीजा किसी एजेंट की मदद से हासिल किया है, तो हवाई सफर पर जाने से पहले आपके लिए कुछ बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जिस कैनेडियन वीजा पर आप अपने सपनों के देश के लिए उड़ान भरना चाहते हैं, कहीं वो वीजा नकली तो नहीं। कहीं ऐसा ना हो रुपए के कुछ लालच में आपके एजेंट ने आपको नकली वीजा पकड़ा दिया हो और आप कनाडा की जगह सलाखों के पीछे पहुंच जाए। अब देखिए, यहाँ पर दो तरह के सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि ज्यादातर लोग वीजा प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। ऐसे में उनके लिए स्थानीय एजेंट्स पर भरोसा करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। साथ ही कोई ऐसा भी विकल्प है जहां से बिना किसी डर के कनाडा का वीजा आसानी से हासिल किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कोई शख्स ये कैसे जाने कि उसका वीजा असली है या फिर नकली। तो चलिए, आज हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि कनाडा का असली वीजा आप किस तरह से पा सकते हैं और किस तरीके से जान सकते हैं कि कहीं आपका वीजा असली है या नकली। देखिए, कनाडा का वीजा हासिल करने के लिए आपको कुल मिलाकर 5 चरणों से गुजरना होगा, जिसमें वीजा कैटेगरी की पहचान से लेकर पासपोर्ट कलेक्शन तक की प्रक्रिया शामिल है। कनाडा का पासपोर्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में वीजा का आवेदन करना चाहते हैं। अब किस किस कैटेगरी में कनाडा के लिए वीजा आवेदन किया जा सकता है, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी जानकारी आपको इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा की आधिकारिक जो वेबसाइट है वहां पर उपलब्ध है, जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि क्या आप इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपने वीजा फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसके बाद आप ये जान पाएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी से जाना चाहते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको वीजा फॉर्म का प्रिंट लेना होगा। इसके बाद IRCC डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में जितने दस्तावेज यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये फॉर्म वीजा एप्लीकेशन सेंटर में जमा करना होगा। इतना ही नहीं, वीजा के बाद आवेदन करने के बाद आपको वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाकर अपनी उंगली यानी कि बायोमेट्रिक और फोटो के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। हालांकि भारत की बात करें तो भारत में इस प्रक्रिया के लिए कनाडा एम्बेसी ने VFS ग्लोबल को इस पूरे काम को सौंपा है। यदि आप अपने परिवार के साथ वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अकेले नहीं जाना है, आपको बायोमेट्रिक के लिए सभी लोगों को साथ लेकर जाना है। वीजा एप्लीकेशन सेंटर में आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के साथ साथ वीजा फीस चार्ज और बायोमेट्रिक चार्ज का भी भुगतान कर सकते हैं। कनाडा में वीजा शुल्क वीजा की कैटेगरी के अनुसार, हालांकि अलग अलग कैटेगरीज है, किस वीजा के लिए आपको कितनी राशि का भुगतान करना होगा, इसकी जानकारी आपको आसानी से वेबसाइट पर मिल जाएगी कि आप किस जानकारी के तहत जाना चाहते हैं। जैसे ही आपको वीजा को लेकर कोई भी निर्णय लिया जाएगा, इसकी जानकारी आपको एक मेल के जरिए दी जाएगी, जो आपका ऑफिशियल ईमेल ID होगा। यदि आपने वीजा के लिए किसी एजेंट के जरिए आवेदन किया है तो उससे आप अपना यूनिक क्लाइंट जो है नंबर ले सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर आप जरूर ले लें, ताकि आप ये समझ सके कि आखिर जो आपने आवेदन किया है वो नकली है या असली। तो अब अगर आप ये मूड बना रहे हैं कि आपको कनाडा जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तमाम प्रोसेस जो है फॉलो करने हैं, ताकि आप जो है वो सीधा कनाडा जाए, ना कि सलाखों के पीछे।